हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट 4 गिरिराज पत्रिका, गिरिराज न्यूज़पेपर और अन्य न्यूज़पेपर और महत्वपूर्ण मैगजीन सबका एनालिसिस करके ये बहुत ही क्वालिटी मटेरियल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहला प्रश्न है फरवरी पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है फरवरी महीने का। अगर आप कलेक्टिवली मंथली करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हो तो कल या परसों तक हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स अपने चैनल में डाल देंगे। उससे पहले जनवरी का हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो रहता है आपका के तहत सोलर लिफ्टिंग सिंचाई प्लांट बनाने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी? सोलर लिफ्टिंग सिंचाई स्कीम या योजना बनाने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी? पहले तो जानते हैं मनरेगा। मनरेगा हम सभी जानते हैं कि नरेगा आपकी सबसे पहले नरेगा NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या रखा गया? महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रखा गया। तो इसके तहत जो बजट आता है उसमें जो आपकी हिमाचल प्रदेश की कौन सी पंचायत है जिसने जो पूरे देश में जो अपना नाम कमाया, सिंचाई प्लांट उन्होंने बनाए। और ऑप्शन है आपके पास सेरी, मुरहाग, युवारंगी और मलोकर। इसका जो राइट आंसर है वो है सेरी। ये सेरी पंचायत आपकी कहाँ पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर विकासखंड में पड़ती है सेरी पंचायत। और इन्होंने क्या किया, आपका पिछले 3 सालों से 13 वाटरशेड और आपके 3 चेक डैम लगभग 17 लाख लीटर जो है पानी का क्या किया, वाटर का इन्होंने क्या किया, संग्रहण किया। और साथ में वर्षा जल संग्रहण के लिए इन्होंने अपने सेरी गांव में जो क्या किया हुआ है, क्षेत्र टैंक और क्षेत्र टैंक के साथ साथ अन्य सिंचाई के लगभग आपके रखिए 25 टैंक अलग से सिंचाई के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। और जो अपना 50 परिवारों की 123 बीघा जमीन में सिंचाई के लिए उन्होंने पानी उपलब्ध करवाया इस स्कीम के थ्रू। लगभग 12 लाख इसका टोटल कॉस्ट आया। और इन्होंने क्या किया, सोलर पैनल लगा के पानी की लिफ्टिंग की, और ताकि वो उस पानी का उपयोग फिर सिंचाई के लिए, पीने के लिए और जो आपका विभिन्न जगहों में आपका उसको ले जाने के लिए, उसको खेतों में ले जाने के लिए इन्होंने टैंक बनाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 17 लाख लीटर के लगभग इन्होंने क्या किया, पानी का संग्रहण किया। ये देश की पहली पंचायत बनी इस तरह की योजना बनाने वाली। आपकी सोलर लिफ्टिंग यानी कि सोलर से पानी को क्या किया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, सिंचाई प्लांट बनाने वाली देश की पहली पंचायत। और साथ में मुरहाग सुर्खियों में रही। थुनाग आपकी जो आपका सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग की जो मुरहाग पंचायत है, ये भी आपकी जो क्या रही, देश में शीर्ष में जो विकासात्मक कार्यों में शीर्ष पे जो पंचायत रही। हाल ही में पिछली जो वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया है इसको जनवरी करंट अफेयर में, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और युवारंगी ये तो आपकी किन्नौर की पंचायत है, मलोकर ये बिलासपुर की पंचायत है। अभी के लिए जो राइट आंसर है वो सेरी, देश की पहली पंचायत। सोलर लिफ्टिंग सिंचाई योजना शुरू करने वाली पहली पंचायत कौन बनी? सेरी, गोहर विकासखंड, जिला मंडी। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे देश में सोलर सिंचाई योजना के लिए हिमाचल प्रदेश की सुर्खियों में रही पंचायत सेरी कौन से जिले में है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेरी आपका जिला मंडी के विकासखंड गोहर विकासखंड के तहत सेरी पंचायत जो है पड़ती है। शिमला, कुल्लू, उसके बाद मंडी, कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मंडी। बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इसमें कवर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली करंट अफेयर की सीरीज हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगला प्रश्न है, इटली में चल रही वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप में 65वें स्थान पर रही आंचल ठाकुर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से है? देखिए, इटली में क्या आपकी अभी हाल ही में 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक इटली में जो है वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप जो चली, और जिसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक ही जो आपका एक खिलाड़ी, एक तरह से हम कहें एक ही जो है पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया। इनका नाम था आंचल ठाकुर। और इसमें 107 देशों ने क्या लिया, भाग लिया। और भारत की तरफ से जैसे कि मैंने आपको बताया अकेली आंचल ठाकुर थी। ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से है? इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दौर में अब 65वां स्थान जो क्या किया, हासिल किया। तो ये आंचल ठाकुर जी कहाँ से निवास करते हैं? शिमला, मनाली, डलहौजी, लनान। इसका जो राइट आंसर है, आंचल ठाकुर आपके कहाँ से है? मनाली से है। 2018 में इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। मनाली की ये रहने वाली है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन सी जगह पर स्थित है? थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये सुर्खियों में इसलिए रहा, आज न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि 2018 और 2019 की जो है हिमाचल जो आपका ऑल इंडिया पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सबसे शीर्ष पे, जिसको शीर्ष में जो पहला स्थान मिला वो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के अंदर आपका के अंदर रहा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीटीसी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, आपके पास कांगड़ा में स्थित है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले ये आपके पास एज ए रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर चंबा में था, और उसके बाद 1974 में इसे जूंगा, JUNGA, जूंगा शिमला में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे ये एज ए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कार्य कर रहा था। लेकिन आपका ध्यान से रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ, 25 जुलाई 1995 को क्या किया गया, शिमला के जूंगा से इसको शिफ्ट किया गया डरोह में, DAROH, डरोह, जो कि आपका डरोह जो कि आपका जिला कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा के पालमपुर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर इसके आसपास इसकी दूरी है जिला कांगड़ा में। और डरोह में जो है आजकल ये जो क्या है प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसको कि इंडिया में शीर्ष में काफ़ी बार इसको स्थान मिल चुका है, 2018-19 में, इससे पहले भी। तो डरोह हम सभी जानते ही है, जो आपका कौरवर पांडवों को डरोह नाम कैसे पड़ा, इसको द्रोणानगर भी कहते हैं एक तरह से। जो आपका कौरवर पांडवों को द्रोणाचार्य ने जब जो आपका अज्ञातवास के दौरान उनको जो युद्ध विद्या सिखाई थी, इसी क्षेत्र में सिखाई थी आपके शिवालिक हिल्स में, तो द्रोणा के नाम से ही, द्रोणा ऋषि द्रोणाचार्य के नाम से ही इसका द्रोणगढ़ ड्रोह नाम पड़ा। तो ये कहाँ पे आपका जिला कांगड़ा में है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई? 1995। हाल ही में इन्होंने सिल्वर जुबली कार्यक्रम अपने 25 वर्ष पूरे किए। तो ये आपका कहाँ है? कांगड़ा के डरोह में, याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ था? शिमला के जूंगा में। अगला प्रश्न है, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? गुलेर रियासत जो कि प्रेजेंटली अगर हम बात करें जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हरिपुर नाम के नाम से भी ये मशहूर है, या इसका नाम है। तो इसके अंतिम राजा कौन थे? सबसे पहले जानते हैं कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की। हम सभी जानते हैं गुलेर रियासत की स्थापना जो की वो की हरिचंद ने। लेकिन इन्होंने पूछा कि अंतिम राजा कौन थे। अंतिम राजा तो इसके थे, वो थे श्री बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MS रंधावा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गुलेर का नाम ग्वालों से पड़ा। यहाँ पे काफ़ी ग्वाले होते थे, इसलिए इसका नाम गुलेर पड़ा। लेकिन रियासत की स्थापना धीरे धीरे आपके राजा हरिचंद ने की, और उन्होंने अपने कांगड़ा रियासत की जो राजधानी हरिपुर रखी। कालांतर में उसका नाम जो है आपका गुलेर कहलाया, और यहाँ पे गुलेर किले का निर्माण भी किया, हरिपुर किले का निर्माण किया। तो अभी हमारे लिए जो पूछा हुआ है, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? आपके बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको भी, इसके रियासत के बारे में भी अभी हाल ही में गिरिराज पत्रिका न्यूज़पेपर में जो एक लेख छपा था गुलेर रियासत के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं, जो आपके सुर्खियों में रहे हो, जो टॉपिक जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हो जिससे रिलेटेड, वो हम सारे के सारे कवर करते हैं। सिर्फ गिरिराज पत्रिका नहीं, अन्य न्यूज़पेपर, अन्य मैगजीन से भी। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। हर हफ्ते हम आप तक ये वीडियो पहुँचाते हैं, साप्ताहिक पत्रिका के तौर पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम करंट अफेयर आप तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में अशोक पाल सेन का निधन हुआ, वो कौन सी रियासत के राजा थे? अशोक पाल सेन। आपने इनके सरनेम से जान लिया होगा कि सेन ये बंगाल के वंशज जिन्होंने बाद में मंडी में बसे और मंडी रियासत की स्थापना की। श्वेत रियासत की सुकेत रियासत सुंदरनगर, जिसकी स्थापना जो आपके वीर सेन ने की थी 795 ईस्वी के आसपास। उसके बाद जो है बाहुसेन ने जो आपकी मंडी रियासत की स्थापना की। बाणसेन ने राजधानी भ्यूली बनाई। तो सेन ये कहाँ? मंडी के राजा है। तो अशोक पाल सेन भी क्या थे? ये मंडी के क्या थे? राजा थे। कहा जाता है कि ये जोगिंदर सेन जो मंडी के अंतिम राजा थे, जोगिंदर सेन, उनके वंशज इनको माना जाता है। ये 91 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई? अभी हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। तो ये कौन सी रियासत के राजा थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मंडी। अगला प्रश्न है, हमीरपुर के करतार सिंह सोखले
को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? हम सभी जानते हैं हमीरपुर के करतार सिंह हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 2021 को जो आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार, या हम कहें कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिए जाते हैं उस दिन, तो हिमाचल प्रदेश से करतार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा मैं आपको बता दूं, 2021 में जो टोटल अवार्ड दिए गए वो टोटल नंबर अवार्ड्स थे 119, याद रखिएगा आप। उस जिसमें कि 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए और 7 पद्म विभूषण दिए गए और 10 जो पद्म भूषण दिए गए। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। पद्म हम सभी जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद लास्ट में आता है पद्मश्री, PS पद्मश्री। तो पद्मश्री कितने दिए गए? 102। उन 102 की नामों की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के करतार सिंह जी का नाम भी था। तो इन्हें जो है किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया? शिक्षा सुधार, बांस की कलाकृतियाँ, समाज सेवा, प्लास्टिक बेस से खिलौने बनाना। जो उसका राइट आंसर है वो है बांस की कलाकृतियाँ। ये क्या करते थे? बांस जो बैम्बू रहता है, बैम्बू और शीशे की बोतल से, प्लास्टिक की बोतल से तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाना, ये इस तरह के जो है उसको मतलब गार्बेज को एक तरह से यूटिलाइज करना, ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। तो ये हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाले बांस की कलाकृतियों के क्षेत्र में जो इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सगनम और लोसर में आइस हॉकी रिंक का निर्माण किया जाएगा। हॉकी रिंक का निर्माण किया जाएगा, ये स्थान हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी ने अभी आपका जो काजा में इस जो आपका आइस हॉकी जो है ये आपकी जो एक कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ काजा में, और उन्होंने साथ में घोषणा भी की कि सगनम और लोसर में क्या बनेगा? आइस हॉकी रिंग बनेगा। आइस में जो एक तरह से आपकी हॉकी खेली जाएगी। ये दोनों स्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और सिरमौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। लोसर और सगनम में क्या बनेगा? आइस स्की रिंक बनेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश का नामकरण हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो शब्द है हिमाचल, ये नाम किसने दिया? ये दिया आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ये ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर ये थे। इन्होंने ये नाम दिया था हिमाचल, हिम प्लस आंचल, हिमाचल यानी कि हिम का मतलब बर्फ और आंचल का मतलब स्लोपी जो पहाड़ रहते हैं। ये एक्चुअली नामकरण कहाँ पर किया गया था उस टाइम? पीटर ऑफ शिमला, राज दरबार मंडी, सोलन के दरबारी हॉल में, ओकोवर शिमला। जो इसका राइट आंसर है वो है सोलन के दरबारी हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण उस समय हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग ने हाल ही में 500 किलोवाट यानी कि 5 लाख वाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर किया? तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास तांदी, रिकवंगपियो, कोट या नेरचौक। देखिए, इसका जो राइट आंसर है कोट। हमीरपुर आपका जो है घुमारमी विधानसभा के देहरा के कोट गांव में इन्होंने क्या किया? जो आपका 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का जो क्या किया शिलान्यास किया, और इसमें जो है 40% अनुदान जो क्या देगा केंद्र देगा, और 10% अनुदान जो क्या दे रहा है हिमाचल प्रदेश दे रहा है। टोटल 50% अनुदान आपको सोलर पावर प्लांट लगाने में दिए जा रहे हैं। और अभी तक हम बात करें इंडिया में आसपास 40,000 मेगावाट के आसपास जो क्या है आपका सोलर एनर्जी का पोटेंशियल पहुंच चुका है। एक तरह से हम कहें फ्यूचर आपका टोटली सोलर पे ही डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ये 500 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? आपका घुमारमी, हिमाचल प्रदेश के घुमारमी विधानसभा के देरा के कोट गांव में किया। अगला प्रश्न है, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी 103 वर्षीय हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? देखिए, देश के पहले मतदाता हम सभी जानते हैं जनरल असेंबली इलेक्शन जो 1951-1952 में जो हुए थे वो आपके फरवरी 1952 इसके आसपास हुए थे। लेकिन
कुछ क्षेत्र जहाँ पे किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जैसे किन्नौर में बर्फ़ पड़ता है, अन्य ऐसे कई हिली एरियाज जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी उसमें क्या अभी भी पड़ती है, जैसे किन्नौर में काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो वहाँ पे 5-6 महीने पहले ही चुनाव कराए गए थे, अक्टूबर में चुनाव कराए गए थे आपके किन्नौर में। तो सबसे पहले जो वोट किया था जनरल असेंबली इलेक्शन में वो थे श्याम शरण नेगी, इसलिए इनको भारत का पहला मतदाता कहा जाता है। लेकिन इलेक्शन तो बाद में हुए थे, पूरी इंडिया ने बाद में पार्टिसिपेट किया, लेकिन बर्फ़ के कारण, बर्फ़ में रोड बंद ना हो जाए, नेटवर्क कट ना जाए, इसलिए किन्नौर में अक्टूबर में ही चुनाव कराए गए थे। और श्याम शरण नेगी जी ये पेशे से अध्यापक थे और फिर रिटायर हुए उसके बाद। इन्होंने जो उससे पहले वहाँ पे मत किया था 103 वर्ष के, ये सुर्खियों में इसलिए रहे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी किन्नौर ज़िले के जो एक भ्रमण में थे, उन्होंने किन्नौर ज़िले वो गए थे, जहाँ पर उन्होंने SJVN के नाथपा जाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। उसके बाद श्याम शरण नेगी से भी मिले। 103 वर्षीय ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं? जो इसका राइट आंसर है किन्नौर, ऑप्शन डी। और हम सभी जानते हैं 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शन में जो इनको एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, कि देश के नरेंद्र मोदी तक ने इनका जिक्र किया था कि देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी। अगला प्रश्न है, विवाह, शादी और अन्य समारोह में नुआला परंपरा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में निभाई जाती है? देखिए, गद्दी समुदायों के द्वारा नुआला प्रथा हिमाचल प्रदेश में जो निभाई जाती है, ऑप्शन है चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर। इसका राइट आंसर है चंबा। चंबा में जो आपकी नुआला प्रथा है, परंपरा है, ये निभाई जाती है। नुआला, इस प्रथा में क्या रहता है, 9 लोग, ये आपका चाहे शादी हो, कोई अन्य विवाह हो, कोई समारोह है, ये हर बार चंबा की शिव नगरी कहे जाने वाली भरमौर में आपके जो गद्दी समुदाय है उनके द्वारा ये परंपरा जो है निभाई जाती है। इसमें क्या होता है, आपके 9 आदमी रात को भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, और 9 के विभिन्न कार्य उसमें रहते हैं। नुआला मतलब 9। तो ये परंपरा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है? चंबा। ए इज द राइट आंसर। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सुर्खी और जो आपके करंट न्यूज़पेपर में जिनके बारे में आर्टिकल डिस्कस किए गए हैं या जो सुर्खियों में रहे हैं उनसे रिलेटेड ही करंट अफेयर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में स्पेणीधार में कमर्शियल पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दी गई, ये कौन से जिले में स्थित है? देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा मंडी जिले के तातापानी में जल क्रीड़ा जो आपकी खेल इस तरह की गतिविधियों को आपके तातापानी में जो आपकी हरी झंडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई, और उसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग के लिए भी जो हरी झंडी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। साइट को देखते हुए देखो, हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में स्पेणीधार, ये स्पेणीधार कहाँ पड़ा? ये आपका जिला मंडी के तहसील बाली चौकी में बेहद ही खूबसूरत जगह है, थाची वैली ऑफ गॉड। ठीक, थाची से थोड़ा सा आगे ये पड़ता है स्पेणीधार। यहाँ पे जो आपका ये पर्वतारोहण संस्थान मनाली, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली, और जो पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा यहाँ पे एक सर्वे किया गया था और उन्होंने साइट को देखा कि क्या यहाँ पे बाकी ही एक सेफ पैराग्लाइडिंग हो पाएगी। तो फिर बाद में जो है जगह देखने के उपरांत उन्होंने जो है इस जगह को कमर्शियल पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दी गई। और मंडी के ये एक स्पेणीधार और दूसरा पराशर, 2 जगह को मंडी जिले में जो क्या दी गई, मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे स्पेणीधार, अब यहाँ पे कुछ ही समय बाद आप देखोगे सोलंग नाला मनाली की भांति ही इन दोनों जगह में, पराशर और स्पेणीधार में आपके जो है सैलानी अटकलियाँ करते हुए नजर आएंगे। हम कुछ ही जो है महीनों में ये देखना शुरू करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंडी इज द राइट ऑप्शन। तो गाइज़, ये था करंट अफेयर पार्ट 4 फरवरी का, और जल्दी हम आपके बीच में मंथली करंट अफेयर फरवरी की कलेक्टिव वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।